दोस्तों सबसे पहली हमारी बुक है द वाइट टाइगर। अब इस बुक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। अब इसको याद रखने का तरीका आप देखिएगा। अगर टाइगर वर्ड्स पकड़ते हैं हम, अगर टाइगर हमारे सामने आ जाता है तो भागेंगे अगर हम तो वो हमको मार देगा। तो हमको बिल्कुल एक जगह पर रुक जाना होगा, मतलब एक जगह पर डटे रहना होगा, अडिग रहना होगा। तो उससे आप याद रख सकते हैं कि अरविंद अडिगा, अडिगा, ठीक है, अडिग रहना होगा। तो ये वर्ड्स हमको मिल रहा है, इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि द व्हाइट टाइगर किसने लिखी है? अरविंद अडिगा ने लिखी है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अगला हमारा है हार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, अब आपको जैसे कि मैप दिख रहा होगा पास में, तो इंडिया का हार्ट कहां पर है? यहां पर है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, आपको बता दिया मैप में कि यहां पर है। तो मैंने कैसे बताया? मार्क करके बताया आपको मैप में। तो उससे ध्यान रखिए आपकी मार्क तुली, ठीक है। हार्ट ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? मार्क तुली ने लिखी है। ऐसे ध्यान रखिए, मैप में मैंने आपको बताया मार्क करके कि इंडिया का हार्ट कहां पर है, तो आपको मार्क करके मैंने बताया, उससे हमारा बना मार्क तुली। चलिए आगे हम देखते हैं हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र पुस्तक की रचना किसने करी है दोस्तों? तो वो करी है बाण भट्ट ने। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, और इसके जस्ट नीचे देखिए कादम्बरी, जो कि एक रोमांटिक नाटक है, उसकी रचना भी किसने करी है? बाण भट्ट ने करी है। अब इन दोनों की स्टोरी आप ध्यान से समझिए। हुआ क्या दोस्तों, बाण से आपको स्टोरी पकड़ना है कि बाण जब चलाया राम भगवान ने, तो उन्होंने रावण को मारकर सीता मैया को बरी कर दिया, आजाद कर दिया, ठीक है, उसके चुंगल से। तो इसी खुशी में लोगों ने दिवाली मनाई थी जब वो वापस आए थे उनको लेकर। तो हर्ष उल्लास से उन्होंने दिवाली बनाई। तो देखिए दोनों वर्ड मिल रहा है, बरी मिल रहा है और हर्ष मिल रहा है। इन दोनों वर्ड से हम पकड़ के याद रख सकते हैं कि इन हर्ष चरित्र और कादम्बरी की रचना किसने करी है? बाण भट्ट ने करी है। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों बुक्स भी हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा वेल्थ ऑफ नेशन। अब इसकी रचना किसने करी है? एडम स्मिथ ने करी है। तो इसको ध्यान रखिए, आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन मतलब किसी भी नेशन की वेल्थ मतलब कैसी होना चाहिए? एकदम स्मूथ होना चाहिए। अगर उस नेशन के पास में वेल्थ, जो पैसा है, अगर स्मूथली रहेगा उस नेशन के पास में, तो क्या होगा दोस्तों? वो देश अच्छा चलेगा। तो उसी से ध्यान रखिए दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशन एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो एकदम स्मूथ, देखिए हल्का हल्का वर्ड पकड़ रहा है वो, एडम स्मिथ। स्मिथ से हमारा बना स्मूथ, और एडम से हमारा बना एकदम, एडम एकदम, ठीक है। तो उससे हम देख सकते हैं एकदम स्मूथ मतलब एडम स्मिथ, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला हमारा बुक है स्लम डॉग मिलियनर। इसको आप देखिए, आपने मूवी भी देखी होगी, उसके अंदर स्लम के बारे में बताया है, झुग्गी झोपड़ियों के बारे में बताया है। और उसका एम क्या था मूवी का? कि विकास करना, जो स्लम एरिया होता है उनका विकास करना। तो दोस्तों जो बुक है वो भी हमको ऐसा ही वर्ड देती है, जिसके लेखक का नाम है विकास स्वरूप। तो आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए विकास स्वरूप ने ये बुक लिखी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इनको याद कर लिया। एक बार फटाफट मैं आपको इनका रिवाइज करा देता हूं। चलिए, फर्स्ट दोस्तों हमारी है द व्हाइट टाइगर। अब व्हाइट टाइगर, टाइगर अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हमको बिल्कुल अड़िग खड़े रहना है, डरना नहीं है। तो उससे हम आ सकते हैं अरविंद अड़िग। हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया की मैंने आपको बताया था किसने, लेखक कौन थे, एकदम मैप में आपको बताया था मैंने कि हार्ट कहां पर था इंडिया का, मार्क करके बताया था। तो मार्क तुली। हर्ष चरित्र और कादम्बरी, भरी कर दिया था बाण से राम भगवान ने, और लोगों ने फिर हर्ष उल्लास से दिवाली बनाई थी। तो बाण से करा था तो बाण भट्ट। तो हर्ष चरित्र और कादम्बरी का क्या है दोस्तों? बाण भट्ट है। वेल्थ ऑफ नेशन, कैसी वेल्थ होना चाहिए एक नेशन की? बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो एकदम स्मूथ एडम स्मूथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक है। तो उससे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। स्लम डॉग मिलियनर, स्लम एरिया को अच्छा बनाना, विकास करना, उसका ये उसका उद्देश्य था उस मूवी का जो हमने देखी थी स्लम डॉग मिलियनर। तो वही हमको ध्यान रखना है कि विकास करना स्लम एरिया का। तो बुक भी जो लेखक का नाम है वो भी उसमें आता है, मतलब विकास करना, विकास स्वरूप। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो फटाफट रिवीजन हो गया। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट देखते हैं बुक्स एंड ऑथर हम। दोस्तों अगली हमारी बुक आती है इज पेरिस बर्निंग। इसके लेखक जो थे वो थे लीपियर और कॉलिंस। अब इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर बर्निंग आ रहा है मतलब जलना। तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि ऑप्शन में देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा वर्ड्स हैं जो कि जलने से रिलेटेड आ रहे हैं। तो देखिए उसने क्या बोला
ले पियर मतलब एक प्रकार से पियर को थोड़ा सा सोचिए कि बियर है ये, ठीक है, उसके अंदर एल्कोहल होता है तो वो जल जाती है। और उसने बोला कि ले बियर, और कॉलिन्स से हम दोस्तों हमारा समझ में आ रहा है कॉल, तो कॉल हमने जब बियर के ऊपर मिलाया तो एकदम से आग लग गई। तो आग लगने से हमारा बढ़ गया, हमारा इंग्लिश में उसको बोलते हैं बर्निंग, जलना। तो दोस्तों हल्का हल्का वर्ड्स अपने को पकड़ना पड़ेंगे, तभी हम इन सब चीजों को याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि बियर जिसमें अल्कोहल होता है, अगर उसको कोल से मिलाया हमने तो एकदम से आग लग गई। तो लेपियर और कॉलिन्स आपको ऑप्शन में दिख जाएगा इस तरीके से वर्ड्स, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो हमारा ये बुक्स एंड ऑथर हो गया क्लियर। अगला आता है न्यूक्लियर रिएक्टर बॉम्ब। इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो वो थे तकाशी हिरोज। तो इसको ऐसा ध्यान रखिए कि बॉम्ब वगैरह का जो मूवी में सबसे ज्यादा यूज करता है वो करता है हीरो लोग करते हैं, बॉम्ब फेंक देते हैं इधर से उधर इधर से उधर। तो अब उससे ध्यान रख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है बम का इस्तेमाल कौन करता है? हीरो लोग करते हैं। तो हीरो से हमारा बना हीरोज। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि तकाशी हिरोज ने इसकी रचना करी थी न्यूक्लियर रिएक्टर की। उसके बाद अगला हमारा है बुक द गोल्डन गेट। इसके रचयिता थे विक्रम सेठ। आप दोस्तों नाम से स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि द गोल्डन गेट है, मतलब ऐसा आदमी जिसने अपना घर का गेट भी अगर गोल्डन का बना रखा है, मतलब सेठ आदमी है। सेठ आदमी मतलब खूब पैसे वाला। तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं कि विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट की रचना करी थी। अगला है हमारा बुक एंड ऑथर का आनंद मठ पुस्तक की रचना करी थी बंकिम चंद्र चटर्जी, बीसी चटर्जी ने। तो इसको याद रखिए कैसे। ऐसे ध्यान रखिए कि एक आदमी को आनंद मिला जब उसने सारा मट्ठा खा लिया। मट्ठा मतलब होता है दही। सारा मट्ठा चट कर गया वो, इतना अच्छा लगा उसको और खूब उसको आनंद मिला। तो आनंद मठ मतलब सारा मट्ठा वो खा गया, चट कर गया। तो चट करने से बना हमारा चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। उससे आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है हमारा प्रेम पचीसी। अब प्रेम पचीसी देखो, प्रेम वर्ड ही उसके अंदर आ रहा है, तो उसकी रचना किसने करी थी? प्रेमचंद्र ने करी थी। उसके बाद आता है हमारा गोदान। अब देखिए, दान करना, दान वही लोग करते हैं जिनको बिल्कुल पैसों से कोई मतलब नहीं है, जो बिल्कुल प्रेम में पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको पैसों से कोई मतलब ही नहीं है, प्रेम ही उनसे सब कुछ बढ़कर है। तो उससे आप ध्यान रखिए इसको कि गोदान की रचना किसने करी थी? प्रेमचंद्र ने करी थी। चलिए फटाफट एक बार फास्ट इसका मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। पहला है हमारा दोस्तों इज पेरिस बर्निंग। मतलब हमने बात करी थी कि बर्निंग मतलब जलना। कैसे जला था? जब बियर को हमने कोल से मिलाया था। मतलब बियर से हमारा बना लेपियर और कोल से हमारा बना कॉलिन्स। तो लेपियर और कॉलिन्स ने इस पेरिस बर्निंग की रचना करी थी। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब बॉम्ब। अब इस बॉम्ब को सबसे ज्यादा यूज करते हैं हीरो लोग, तो हीरोज, तो तकाशी हीरोज ने रचना करी थी। द गोल्डन गेट मतलब गेट ही गोल्डन है, मतलब सेठ लोग, तो विक्रम सेठ ने रचना करी थी द गोल्डन गेट की। आनंद मठ, आनंद मठ, मट्ठा खाने पर बहुत आनंद आनंद की प्राप्ति हुई और चट कर गए सारा मट्ठा, तो चटर्जी, बीसी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रेम पचीसी और गोदान दोनों किसने लिखी है? प्रेमचंद्र ने लिखी है, मैंने आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से हमने इसको याद कर लिया। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट देखते हैं हम बुक्स के नाम और ऑथर। अगला आता है दोस्तों हमारा अब अमृत बाजार पत्रिका, जिसकी रचना करी थी शिशिर कुमार ने। तो देखिए अमृत वर्ड आ रहा है, इस वर्ड्स को हमको पकड़ना है कि अमृत निकला था समुद्र मंथन में से, सभी को पता है। उसके बाद उसको पीने के लिए लड़ाई हुई और फिर अमृत पिया किसने? एकदम से पिया था राहु ने, और कृष्ण भगवान ने उसका एकदम से गला काट दिया था, तो शीश काट दिया था उसका। तो उसी से हमारा रिलेटेड नाम आ रहा है शिशिर कुमार, ठीक है। अगला है हमारा इंडिया अनरेस्ट। देखिए इंडिया अनरेस्ट की रचना किसने करी है? वैलेंटाइन शिरोल ने करी है। अब थोड़ा सा वर्ड्स को पकड़ेंगे तो ही हम इसको याद कर पाएंगे, नहीं तो अगर हम किसी तरीके से याद भी कर लेंगे तो भूल जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है। इंडिया को अगर अरेस्ट करेंगे तो कर सकते हैं कि अरेस्ट, इतना बड़ा इंडिया है उसको पकड़ ही नहीं सकते अपन, इतना बड़ा फैला हुआ है। तो ऐसे ध्यान रखिए कि रस्सी से उसको पकड़ना था इंडिया को। तो शिरोल मतलब रोल ही कम पड़ गया, तो अनरेस्ट मतलब उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हम, रोल ही नहीं मिलेगा इतना बड़ा जिससे हम इंडिया को अरेस्ट कर जाएं। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है जिससे हम इसको हल्का हल्का पकड़ सकते हैं ऑप्शन में। अगला आता है दोस्तों हमारा माय ट्रूथ। अब माय ट्रूथ लिखी है इंदिरा गांधी ने। अब इंदिरा गांधी जो थी उनको गोली मार दी गई थी क्योंकि वो बिल्कुल सत्य की राह पर चलती थी और अच्छा काम करती थी। तो बुरे लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या करा? गोली मार दी। तो माय ट्रूथ, उनके पास ट्रुथ का उनके पास पावर था। तो उससे ध्यान रखिए आपकी माय ट्रूथ की रचना किसने करी? इंदिरा गांधी ने करी। इंडिया
डिवाइडेंट। इंडिया डिवाइडेंट की रचना किसने करी है? राजेंद्र प्रसाद ने करी है। तो इसको ऐसे याद रखिए कि जब इंडिया डिवाइड हुआ था तो उसके बाद पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऐसा दिमाग में बिठा लीजिए कि इंडिया डिवाइडेंट जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने उसको भली भांति अच्छा बताया अपनी पुस्तक में। ठीक है, कि कैसे इंडिया डिवाइड हुआ, वो सारी उन्होंने बातें उसमें बताई। तो इस तरीके से अपन उसको याद रख सकते हैं। अब आता है दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये लिखिए महात्मा गांधी ने। ऐसे ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी ने भी एक्सपेरिमेंट करा सत्य को लेकर, कि मैं सत्य का साथ देता कि नहीं देता हूं, तो उन्होंने सत्य का साथ ही दिया हमेशा। तो उससे आप ध्यान रख लीजिए कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था ट्रूथ के साथ में, सत्य के साथ में। ठीक है, तो वो महात्मा गांधी, आप इसको आसानी से ध्यान रख सकते हैं। कांग्रेस का इतिहास, इसकी रचना करी है सितार मैया ने। देखिए आज बीजेपी का शासन है, कांग्रेस का शासन खत्म हो चुका है, कांग्रेस एक इतिहास बनकर रह चुका है आज। उसको ऐसे ध्यान रखिए कि एक कोई बच्चा रो रहा है तो उसको जो है उसकी माँ कुछ पुरानी स्टोरी बता रही है जो कि कांग्रेस के इतिहास की बता रही है। ठीक है, क्योंकि बीत चुका है, कहानी हमेशा पास्ट की सुनाई जाती है। तो कांग्रेस के इतिहास के बारे में उसको स्टोरी सुना रही है कि चुप हो जा, नहीं तो वही वाला शासन आ जाएगा। तो वो डर के बच्चा चुप हो जाता है। ठीक है, तो मैया ने स्टोरी सुनाई कांग्रेस के इतिहास की, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप है, तो इसको हम आसानी से याद रख पाएंगे। तो मैया से दोस्तों हमारा बन गया आराम से सितार मैया। तो कांग्रेस का इतिहास मैया से रिलेटेड आएगा, तो आप ऑप्शन में देख के समझ जाएंगे सितार मैया। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम एक बार अच्छे से इसको हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका की रचना किसने करी थी? मैंने आपको बताया था कि अमृत पिया था राहु ने, तो उसका शीश काट दिया था, तो शीश से हमारा बना शिशिर कुमार। इंडिया अनरेस्ट, इंडिया को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा रोल नहीं है रस्सी का, तो उससे ध्यान रख सकते हैं शिरोल, मतलब वैलेंटाइन शिरोल ने इंडिया अनरेस्ट की रचना करी थी। माई ट्रूथ, माई ट्रूथ दोस्तों मैंने आपको बताया था सत्य का साथ दिया था इंदिरा गांधी ने, तो गोली मार दी थी उनको, तो माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया को डिवाइड हुआ था उस टाइम की स्टोरी किसने बताई थी? उस टाइम जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे हमारे, कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने हमने स्टोरी बताई थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी ने, मैंने आपको बताया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था खुद के साथ में। कांग्रेस का इतिहास, तो बच्चे को चुप करा रही थी मैया कि चुप हो जा, नहीं तो कांग्रेस के इतिहास के बारे में तुझे स्टोरी सुनाऊंगी, तो बच्चा चुप हो गया। तो मैया से दोस्तों हमारा बना सितार मैया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सारे ये याद कर लिए। चलिए आगे हम और देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। दोस्तों अगला आता है हमारा इंडिया फॉर इंडियंस, उसके रचिता हैं चित्तरंजन दास। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका कि इंडियंस के लिए इंडिया जो है कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर कोई भी उसके अगेंस्ट में खड़ा होगा तो हम उसे हरा देंगे, उसको चित्त कर देंगे बिल्कुल। तो दोस्तों चित्त कर देना से हमारा बना चित्तरंजन दास, चित्त कर देना। तो इंडिया फॉर इंडियंस, क्या वैल्यू है इंडियंस की इंडिया के लिए कि वो किसी को भी चित्त कर देंगे उसके लिए। तो इस तरीके से हम उसको आसानी से याद रख सकते हैं कि चित्तरंजन दास ने इसकी रचना करी थी। भारत दूरदर्शी, देखिए इसकी रचना करी थी भारतेंदु ने। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, हमको वर्ड्स पकड़ना है कि भारत का हमने ले लिया भा और दूरदर्शी का हमने ले लिया दू। तो ऐसे ध्यान रखिए कि भा और दू ये पहले और अंतिम वर्ड होंगे। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यही मिलेगा सिर्फ कि भारतेंदु। इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा काल। इस पुस्तक की रचना किसने करी है? प्राण जपे ने करी है। तो प्राण जपे जो है उसको हल्का सा वर्ड्स को थोड़ा क्लियरिफाई करता हूं तो बनता है दोस्तों प्राण जपे, मतलब काल के सामने प्राण जो होते हैं वो भी माला जपते हैं कि भैया मुझे छोड़ दो। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को दोस्तों जो बुक है उसके रचिता है दोस्तों अरस्तु। तो अरस्तु में दोस्तों जब पीछे का वर्ड्स हम देखते हैं तो बन रहा है रस्तु, मतलब रस्ते। तू को अगर तय कर दूं मैं तो रस्ते बन जाएगा। तो पॉलिटिक्स का रास्ता जो होता है दोस्तों बहुत ज्यादा टफ होता है, हर कोई उस रास्ते पे नहीं चल पाता है। तो उससे हम दोस्तों ध्यान रख सकते हैं कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना करी है। अगला आता है हमारा वॉर एंड पीस, लड़ाई और शांति। वॉर मतलब लड़ाई, तो अब इसके रचिता है टॉल्स्टॉय। अब इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, एक तो बांट दिया मैंने टॉल और दूसरा मैंने बांट दिया टॉय। अब टॉल आदमी जो होता है वो अक्सर लड़ाई करता है, खतरनाक डेंजरस होता है, तो लड़ाई करता है मतलब वॉर। और पीस मतलब शांति। टॉय जो होता है वो चुपचाप पड़ा रहता है जब तक कि उसको कुछ
अपन हाथ में लेके मस्ती ना करें उससे, तब तक शांति टेडी बियर टाइप टॉय अगर देखा जाए तो पड़ा रहता है वो, ठीक है, शांति से रखा रहता है। तो आप वर्ड से देख सकते हैं कि टॉल्स टॉय, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी रचना किसने करी है? टॉल्स टॉय ने करी है। अगला है हमारा रोमांसिंग विथ लाइफ। फ्रेंड्स, रोमांसिंग विथ लाइफ की रचना किसने करी? देवानंद। तो आप सभी को पता ही है देवानंद जो थे वो बिल्कुल रोमांटिक फिल्म बनाते थे, और तो उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। आई थिंक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसको याद करने में कि रोमांसिंग विथ लाइफ जो है वो देवानंद ने लिखी है। तो एक बार फटाफट इसका रिवीजन करा देता हूं मैं आपको। हमारी थी पहली बुक इंडिया फॉर इंडियंस। अब इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इंडियंस के लिए इंडिया की क्या वैल्यू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अगर कोई आएगा तो हम उसको चित्त कर देंगे, तो चित्त से बना हमारा चित्तरंजन दास। भारत दूरदर्शी, तो भारत का भा लिया और दूरदर्शी का दू, तो हमारा बन गया भारत तेंदु। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। काल जो दोस्त था, इस काल के सामने प्राण भी जपते हैं, ठीक है, माला जपते हैं, तो प्राण जपे मतलब प्राण जपे, तो इसका भी हमको याद हो गया। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का रास्ता बहुत टफ होता है, तो रास्ता से रस्तु रस्तु अरस्तु, तो उस तरीके से याद रख सकते हैं। वॉर एंड पीस, वॉर कौन करते हैं? टॉल लोग, और पीस मतलब टॉय, तो टॉल टॉय ऐसा करके कुछ था, तो उससे हम याद रख सकते हैं। रोमांसिंग विथ लाइफ, तो ऑब्वियसली बात है देवानंद, तो इसको भी हम याद कर लिए हैं। चलिए आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट। अगला आता है दोस्तों हमारा लज्जा। लज्जा बुक की रचना किसने करी है? लेखक कौन है इसके? तस्लीमा नसरीन। अब देखिए दोस्तों, लज्जा कब आती है? जब कोई बुरा काम कर लेते हैं तब शर्म आती है, लज्जा आती है कि अरे यार ये क्यों हो गया, तो फिर फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या कर लेता है? नस काट लेता है। तो नस काटना मतलब हमको वर्ड्स पकड़ में आ रहा है, नस मतलब नसरीन, ठीक है। तो तस्लीमा नसरीन में नस को हमने वर्ड को पकड़ा, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये भी हमारा बुक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है सनी डेज। सुनील गावस्कर ने इसकी रचना करी है। तो सनी डेज, सुनील गावस्कर का प्यार से लोग उनको सनी बोलते थे, इस वजह से सनी डेज उन्होंने टाइटल रखा था। तो आप एज आई थिंक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इसको याद रख सकते हैं। सनी डेज जो था सुनील गावस्कर ने इसके लेखक हैं। अगला आता है इन कस्टडी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसके लेखक कौन है? अनीता देसाई। मैंने थोड़ा सा वर्ड्स को अलग लिखा है देसाई को, क्यों, इसका रीजन आपको बताता हूं मैं। देखिए अनीता दे, इतना सा अगर आप देखेंगे अनीता दे का मतलब हो गया कि अनीता किसी को मारो, ठीक है। और इन कस्टडी, अगर पुलिस की कस्टडी में रहेंगे तो वहां पर ऐसी आवाज आएगी कि अनीता दे इसके, ठीक है, समझ गए आप बिल्कुल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला आता है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट अखाड़ा। ये अभी अभी 2017 की कुछ बुक्स हैं जो मैंने लास्ट में ऐड करी है आपके लिए, बता रहा हूं मैं आपको। अखाड़ा, अखाड़ा जो होता है वहां पर दंगल होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि इसके लेखक जो है वो कौन है? सौरभ दुंगल। मतलब दुंगल मतलब हल्का हल्का दंगल टाइप फील आ रहा है, ठीक है, तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं। अखाड़ा के रचयिता कौन है? सौरभ दुंगल। साइबर पाठशाला, इसके लेखक कौन है? तरुण विजय, मतलब टी विजय। अब देखिए साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा डर पैदा हो चुका है, इसलिए उसको समझने के लिए, साइबर को, चीजों को समझने के लिए पाठशाला खुली है, जिसकी वजह से हमने साइबर क्राइम पर विजय प्राप्त करी। स्टोरी ध्यान रखिएगा कि साइबर क्राइम पर हमने विजय प्राप्त करी, तो विजय से हमारा बना दोस्तों टी विजय, ठीक है, तरुण विजय। उससे हम याद रख सकते हैं। ये सब 2017 की लेटेस्ट बुक है जो कि अभी तक पूछी नहीं गई है एग्जाम में, बट पूछी जा सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है दोस्तों हमारा द पीपुल्स महाराजा। द पीपुल्स महाराजा मतलब लोगों का महाराजा। अगर लोगों का महाराजा होगा वो लोगों को खुश रखेगा, और खुश रखना दोस्तों मतलब खुशवंत सिंह। तो इसके लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है, क्योंकि वो खुश रखता है महाराजा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए एक बार जल्दी से हम फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहली हमारी दोस्तों थी लज्जा। लज्जा को मैंने आपको ट्रिक से बताया था कि लज्जा आती है, शर्म आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? हाथ की नस काट लेते थे। तो उस तरीके से नस से हमारा बना नसरीन। तो तस्लीमा नसरीन ने लज्जा की रचना करी है। सनी डेज, इसको दोस्तों ध्यान रखेंगे, सनी डेज तो सुनील गावस्कर का निकनेम था सनी, तो उससे आप ध्यान रख सकते हैं। इन कस्टडी, कस्टडी में कैसे आ जाती है कि इसको दो दो रख के दो, तो अनीता दे, अनीता देसाई, ठीक है, उस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अखाड़ा मतलब दंगल, तो सौरभ दुंगल। साइबर पाठशाला मतलब हमने साइबर पर विजय प्राप्त कर ली, तो टी विजय, तरुण विजय। द पीपल्स महाराजा, लोगों का महाराजा जो कि लोगों को खुश रखता है, तो खुश से हमारा बना खुशवंत सिंह, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट बुक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट देखते हैं हम। अब मैं बात करता हूं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो कि हमारे
राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनने जो बुक लिखी है वो है इग्नाइटेड माइंड, इंस्पायरिंग थॉट, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट 4 बुक हैं, ध्यान रखिए। SB Saroj Kumar सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को तथा लाइक कीजिए।